Hello, Namaskar. Welcome to Jai Krishna Study Center. If you are new on this channel, don't forget to like, comment and subscribe to our channel so you can get an updated video daily. So, in this video lecture, our first question is रूट 0.04 बराबर है। ये आरआरबी 2012 का क्वेश्चन है। इस वीडियो लेक्चर में हम टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं ना। तो आप अगर इससे पहले के वीडियो देख चुके हैं फिर आप इन क्वेश्चनों को अगर जो करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं कि आप 30 सेकेंड्स से ज़्यादा इन क्वेश्चनों पे टाइम नहीं देंगे। 30 सेकेंड्स के अंदर ही आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आपको लग सकता है कि ऐसा कैसे संभव है कि 30 सेकेंड में तो बहुत सारे प्रश्न ही पढ़ने में लग जाता है, बट ऐसा संभव है अगर जो आपने पुराने लेक्चर्स देख रखे हैं। और इस चैप्टर को अगर आप मैं टोटल टेस्ट इसके लेकर के आऊँगा, वर्ग और वर्गमूल पे आधारित, है ना। 25 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम करेंगे और 25 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन दोनों अगर जो आप मॉक टेस्ट को आप सॉल्व कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आप कोई भी प्रश्न आएगा तो डेफिनेटली कर पाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि प्रश्न को। तो जब भी पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि अंडर रूट में 0.04 बराबर है पूछा गया है किसके, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय हम क्या करेंगे, दशमलव की जो संख्या होगी उसको कंसीडर नहीं करना है, केवल संख्या को देखना है और उसका वर्गमूल लिख लेना है। उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको क्या करना है ना। तो जैसे कि ये है संख्या अपनी 0.04, तो हमको क्या करना है, 4 का हमको पता है वर्गमूल कितना होता है 2, है ना। 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब बस यहाँ पे देखना है कि कितनी संख्या पहले दशमलव लगा है, 2 संख्या पहले, बस इसमें एक संख्या पहले दशमलव लगा देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट अगर जो आप खुद से करेंगे तो ये भी समय आपका बच जाएगा, बस देखते ही आप आंसर कर देंगे, है ना। अब देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है 0.86, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक। इस प्रश्न को भी आप सिंपल कर पाएंगे। अब देखिए इन सब में यहाँ पे अगर जो मैं दशमलव ना देखूं तो यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, और आपको पता है कि 14 का स्क्वायर ये संख्या तो नहीं हो सकती, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। ये संख्या बची और ये संख्या बची। इसमें देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद आया है, 4 संख्या के बाद, यहाँ पे 3 के बाद, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो 6 संख्या बाद दशमलव पहुँच जाएगा, तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा बिना सॉल्व किए, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को अगर जो सॉल्व करते हैं तो आप आंसर डेफिनेटली आसानी से कर पाएंगे और आपको समय बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 11 जो है उसको आप कंसीडर करेंगे। जैसे कि आपको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1, ऐसा ही है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 बार 1 लिखा हुआ है, कितना है, 5 बार 1 लिखा हुआ है। तो इसका वर्ग जब भी आपको लिखना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, गिनने हैं कितने 1 हैं, 5 हैं, तो यहाँ से संख्याएं लिख देनी है, 1 2 3 4 और 5, ठीक। फिर जो संख्याएं हैं 5 यहाँ से उल्टा करते हुए चल देना है, 4 3 2 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर डी इज द राइट, ठीक है। अगर जो यहाँ पे 6 होता तो क्या करते, तो ऐसे ही लिखते, मान लो ये 6 संख्याओं का वर्ग होता, 3 3 6, तो इसको 1 2 3 4 5 6 लिखते और यहाँ से 5 4 3 2 1, ये हमारा आंसर हो जाता। ऐसा क्यों, देख लीजिए। जैसे कि अगर जो मैं 11 को लिखूँ 3 बार हो और इसकी घात 2 हो तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे, तो पीछे से एक संख्या छोड़ के 3, फिर एक संख्या छोड़ के 3, यहाँ पे 1 2 3 और 2 1। ऐसे ही अगर जो आप इसको 5 बार लिखेंगे तो देखेंगे कि जब ऐड करेंगे पीछे से तो यही आंसर आएगा, है ना। तो कभी भी किसी भी संख्या का अगर जो 1 1 1 करके वर्ग है तो आंसर हमारा ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बस तुरंत, जस्ट मतलब 20 सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व करते टाइम, बस आप सेकेंडों में आंसर बता पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, अगर जो इसको घटाएं तो 4 आएगा, 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए, है ना। अब यहाँ पे देखो 1894, यहाँ पे 1884 है। अब हमको ये पता है कि लास्ट में 4 आएगा, ये 2 ऑप्शन बचे। अगर जो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अगर जो सॉल्व ना करना पड़ता, हो सकता है कि यहाँ पे 4 ना दिया होता, 5 दिया होता, तो ये आंसर तुरंत हमको पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं पता चल रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। देखते हैं कैसे फॉर्मूला लगेगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b a - b
बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 47 प्लस 15 और दूसरा क्या हो जाएगा 47 माइनस 15। हल करेंगे तो हमारा 47 प्लस 15 कितना हो जाएगा 62 और 47 माइनस 15 हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और इसको जब गुणा करेंगे 30 इसको लिख सकते हैं, 62 को 60 प्लस 2 लिख सकते हैं और इसको 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। ऐसे करके जब अब इसको हल करेंगे तो 3 6 का 18 ये इतना हो जाएगा और ये 6 दूनी 12 120 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा प्लस ये 4, सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1984। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1984, यहाँ पे ऑप्शन सारे इनकरेक्ट दिए हुए हैं, है ना। हमारा पांचवा क्वेश्चन है 49 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बराबर 37 और x। तो x का मान बताना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया कि इस वाले में हमको फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा, तो 49 प्लस 25 हो जाएगा और दूसरा 49 माइनस 25 हो जाएगा, बराबर में कितना दिया है 37 गुणे में x दिया हुआ है। x का मान बताना है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका 4 2 6 5 9 5 14 74 आ जाएगा और ये आपका 24 आ जाएगा। यहाँ पे 37 गुणे x दिया हुआ है, 37 दूना 74 हो जाएगा और 24 दूनी 48। तो हमारा आंसर सी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर है ना, और ये कितना है 21 का स्क्वायर है माइनस 13 का स्क्वायर है। इस स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस 25 का स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का क्वेश्चन मार्क हो सकता है। अब इसको साथ में ले लेते हैं, इसको साथ में ले लेते हैं। अगर जो इसको हम लिखेंगे तो 16 प्लस 13 लिख सकते हैं और ये 16 माइनस 13 लिख सकते हैं, प्लस इसको 21 माइनस 25 लिख सकते हैं और ये 21 प्लस 25 लिख सकते हैं, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 और ये 29 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 46। ठीक है, इसको गुणा कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3 9 27 3 3 दूनी 6 6 और 2 8 87 आ जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस लिख सकते हैं, 4 छंग 24 4 चक्कू 16 2 18। यहाँ पे माइनस का x मान लेते हैं, इसको घटाओगे तो माइनस का 797 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया 97। हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, है ना। इसमें पूछा गया है अंकों की संख्या कितनी है अगर जो वर्गमूल करें। हमने आपको बताया कि वर्गमूल जब करते हैं अगर जो 4 संख्याओं की संख्या दी गई है उसका वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे काउंट करें कितनी संख्याएं हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 टोटल संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, है ना। 4 संख्याएं आएंगी। यहाँ पे पूछा है 65 0 25 अगर जो इसका वर्गमूल है तो इधर साइड में क्वेश्चन मार्क का वर्ग हो तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना होगा ये ना बताया गया। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा ही देख के बता सकते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 65 0 25 बराबर इधर x स्क्वायर है तो घाट काट देते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ग है, इधर भी वर्ग है, तो यहाँ पे इसको लिखा रहने देते हैं। इस वर्ग की वजह से रूट हट गया तो रूट हट गया। अब इसको अगर जो हम यहाँ से संख्या हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं है तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। लास्ट में 5 आया हुआ है, 0 अगर जो लिखा हुआ है तो 5 तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी रिमूव हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या बचा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसको x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 14 ऐसे ही लिखा हुआ है तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। इसका वर्गमूल जब आप करेंगे 26 0 1 का तो आपका आ जाएगा 51, है ना। अब इधर ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अंडर रूट 51 माइनस 14 यहाँ से घटा देंगे, है ना। तो जब 14 आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 37 और 37 का वर्ग होता है 1369। तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी।
अब देखिए, अगर जो आपको यहाँ पे ये नहीं भी याद है तब भी आपको याद रखना, देखो 7 इकाई का अंक है तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, लास्ट में क्या आएगा 9, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें केवल आ रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो यहाँ से बिना इसको कैलकुलेट किए 1369 आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, बहुत ही आसान प्रश्न इसका, तो आप आंसर ऐसे ही बता सकते हैं। देखो यहाँ पे 243 243 243 243 सब में आया है। अब हमको क्या करना है, दशमलव काउंट करना है, कितनी संख्या बाद दशमलव आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या बाद दशमलव आया है, तो जाहिर सी बात है कि आंसर में कितनी संख्या बाद दशमलव आया होगा, 4 संख्या बाद। अब देखते हैं कि 4 संख्या बाद दशमलव किस में आया हुआ है, 1 2 3 1 2 3 4, 4 संख्या बाद आया, आंसर बी इज द राइट आंसर। बस इतना ही करना था। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते टाइम दशमलव रिमूव कर लेते हैं। देखो 2 संख्या बाद यहाँ पे दशमलव, 1 संख्या बाद यहाँ 3 दशमलव मिले, 3 से 3 दशमलव कट गए, 7 छंग 42, यहाँ से ये भी 3 छाक 18 होता है, तो 6 बार में ये भी कट गया। इसका वर्गमूल पूछा है, 6 गुणे 6 36, 6 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। इस प्रकार के प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पे देखो कितना है 21 है, यहाँ पे 51 है और यहाँ पे 69 है, तो सब में देखो 169, इसका वर्गमूल तो 13 ही होता है ना। 21 का वर्गमूल सबसे नज़दीक कौन सी संख्या प्राप्त होगी आपको, अगर जो मैं इसको गुणा करूँ 13 और 21 की प्लस 51 में जोड़ूँ, उसको हल करने से अच्छा इसको हम ब्रेक करके अलग अलग हल कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, अभी जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जब संख्या लिखी होती है तो उसको क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो 169 प्लस 51 इसको लिख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हो 20 प्लस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना है ये 13 का 169 ऐसे ही लिख लो, इसका दोगुना कर दो, फिर इसी में क्या करेंगे 169 को जोड़ देते हैं, है ना। तो इसको जब दोगुना करेंगे तो 0 ऐसे लिख लेंगे, 2 9 18 16 दूनी 32 1 33, और फिर इसको गुणा कर दिया तो 1 6 9 यहाँ पे लिख दिया, प्लस अभी हमारे पास 51 भी है तो उसको भी यहीं पे लिख लेते हैं, सबको ऐड कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे ये आ जाएगा 0, यहाँ पे 3 1 4 और 4 2 6, तो ये आपका आ गया 3600, है ना। तो ऊपर 3600 किसका वर्गमूल हो जाएगा 60 का, और नीचे वर्गमूल आपका हो गया 13 का, तो 60 बटे 13, 13 चक्कू 52 होता है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 8 ऊपर 13 नीचे, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 सही 8 बटे 13, आंसर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आपको प्रश्न मुझसे पहले सॉल्व करने हैं, ये मान के चलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए तो आप प्रश्नों को साथ ही साथ हल करते हुए चलेंगे, कहाँ पे आप कौन सी चीज़ मिस कर रहे हैं उसको नोट करते हुए चलेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधे सीधे। 1296 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो भाग विधि से हमने कहा था कि आप इसको कर सकते हैं, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 4 चक्कू 16 आता है तो 3 बार जाएगा, 3 3 9, और यहाँ पे 3 3 6 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो 9 4 9 3 बार होता है, यहाँ पे उतार देंगे, 3 3 6 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि लास्ट की संख्या कट जाए, ऐसी बार में इसको ले जाना है, तो 6 बार में ले चलते हैं, 6 छाक 36 3 हासिल, तो 6 छाक 36 3 39 कट गया, आंसर कितना 36 का स्क्वायर होता है, ये 36 का ये होता है, 225 होता है, 15 का एक संख्या बाद दशमलव लगा है तो 1.5 आ जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। जब उधर स्क्वायर आ गया और 2 संख्या बाद यहाँ पे दशमलव लगा हुआ था, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर 6 हो जाता है, 225 जो है इसी का स्क्वायर है ना 15 का, तो 1.5 यहाँ पे आ जाएगा, 15 छक्का 90, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 9, डी इज द राइट आंसर। ऐसे ही इस वाले प्रश्न को भी हल करना है। इसमें देखो पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इन दोनों का, 108 छक्का तो 6 8 48 ऐसे ही लिख देते हैं, फिर उसको ऐड, इसको घटा देंगे, ऐड कर देंगे। 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, देखो 6 8 48 लिख दिया, 6 कम 6 लिख दिया, प्लस 98 और इसको माइनस 121 है, प्लस 98, इसको घटा पहले लेते हैं बाद में जोड़ देंगे, तो जब इसको घटाओगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 से 2 गया
आपका 2 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा, 98 इसमें जोड़ देना है, 8 7 15 होता है, 9 2 11, 1 12 और यहाँ से 625, 625 किसका वर्ग होता है, कितना आ गया ये अंडर रूट में 625, बराबर में इधर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, 625 का जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, आंसर इज द ए आंसर, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ तक आपके 14 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे घनमूल के मिश्रित क्वेश्चन आएंगे। जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा ना उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वर्गमूल और घनमूलों के आधार पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं उनको भी। इसी सीरीज में बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 है अंडर रूट 160 गुणे 8/5 गुणे 8। बस इतनी देर में आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया होगा, है ना। नहीं हुआ तो देखिए 160 लिखा हुआ है, गुणे में 8 लिखा हुआ है, 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2, 2 ऊपर चला गया, 8 दूनी 16 और ये 0 0 कट गया, अंडर रूट लगा हुआ है 16। तो यहाँ से इसको अगर जो आप हल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये भी 16 है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 16, गुणे में कितना है 8 है, गुणे में कितना है 8 है, 16 8 128, आंसर सी इज द राइट आंसर। बस इतना ही टाइम लगना था इस प्रश्न को हल करने में, है ना। कैसे किया, पहले वर्गमूल को हल कर दिया, उसके बाद में आंसर आ गया आपका। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी दिए हो ना तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे लास्ट की जो नंबर होगी उसको सबसे पहले हल करना होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट की संख्या को हल करेंगे। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 80 ऐसे ही लिख लेते हैं, 9 ऐसे ही, 81 किसका वर्गमूल होता है 9 का, तो यहाँ पे भी 9 आ गया, ये फिर से 81 हो गया, फिर से 9 आ गया, तो ये 80 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना आंसर आ गया 9, 80 और 9 को जोड़ दें तो ये 89 आ गया। तो अंडर रूट में 89 आया, है ना, सॉरी ये 80 नहीं है 40 है, कितना है 40 है, तो ये कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, और 49 वर्गमूल किसका होता है 60 का। तो हमारा आंसर बी राइट हो जाएगा, है ना। अब देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिए हो ना तो हमें पता है कि घातें जब समान होती हैं तो संख्याएं कट जाती हैं, तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न को ऐसा ही सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पे इससे √3 है, √96 इसको हम काट सकते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, है ना, 32 आ गया, इसको भी काट सकते हैं, 16 दूनी 32, 2 9 18, 2 से ये काट दिया। अब यहाँ पे 16 है, ठीक, इसको अभी भी हम काट सकते हैं, 2 8 16, 2 9 18, 90 आ गया, 8 से अभी भी ये कट जाएगा, 2 चक्कू 8, ये आ गया 49, ठीक। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा 49 अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 5, नीचे बचा अंडर रूट में 4 और गुणे में बचा 5। इसका वर्गमूल 2 होता है, ये 5 ऐसे ही रह जाएगा, ऊपर 49 7 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और अंडर रूट 5 ऐसे ही रह जाएगा। इसको अगर जो हम हल करते हैं तो 7 3 21 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 21 अंडर रूट में 5 बटे में 10, ये संख्या हमारे पास बची। अंडर रूट 5 को अप्रॉक्सीमेटली 2.25 लगभग 2.5 लिखेंगे, है ना। देखिए तो अंडर रूट 5 का वर्गमूल हमको पता है 2.2 अप्रॉक्स आएगा जाके, और बटे में 10 है तो इसकी वजह से यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इन दोनों को अगर जो आप गुणा करेंगे तो 4.6 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स ऐसा ही मान लेते हैं क्योंकि 2 दूनी 4 है, तो और ये 2 3 6, तो लगभग 4.5 या 4.6 समथिंग कुछ आएगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे सभी क्या है आंसर भिन्न में दिए गए, तो ये हमको यहाँ से पता चल रहा है कि ये आंसर एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, तो हम चेक करते हैं इसके सबसे करीब की कौन सी आंसर होगी। तो 5 तो है नहीं सबसे करीब, है ना। इसको अगर जो हम हल करेंगे 4 दूनी 8 और 8 3 11, 4 से भाग करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, 2 1 कम 2 3.5 1.5 आएगा, ये भी नहीं आएगा, 2 चक्कू 8, तो ये आ जाएगा 9/4 जो कि लगभग अप्रॉक्स 4.5 के करीब होता है। 5 से 15 2 17/3, 3 6 18, तो ये आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक। तो आंसर यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा।
अब देखिए, जब भी प्रश्न इस प्रकार का दिया हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, 2 + √3, क्या दिया है, 2 + √3/2 का वर्गमूल निकालिए। अब क्या होगा कि अगर जो इसका आप वर्गमूल निकालने जाएंगे तो एग्जैक्ट वर्गमूल निकलेगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे आंसर दिए होते हैं उनका वर्ग करेंगे और देखेंगे कि किसका वर्ग ये आएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, 1/2 को बाहर ही रहने देना है और देखना है कि 1/2 भैया जी अगर जो बाहर है इसका वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। अब √3 - 2 का अगर जो हम वर्गमूल करते हैं पहले ए ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ पे कितना 3 प्लस का कितना 4 माइनस का कितना 4√3, ठीक। अब इसको हल करेंगे 4 3 7, तो आंसर ए हमारा ऐसा ही कट गया। दूसरे वाले को करें तो 1/4 बाहर, यहाँ पे कितना 3 प्लस का 1 माइनस में कितना 2√3, 4 यहाँ पे भी 4। जब इसको हल करेंगे तो ये भी माइनस में, ये भी नहीं आएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस का 1 प्लस का 2√3 बटे में कितना है 1/4। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस का 2√3। यहाँ से 2 बाहर ले लेते हैं, जब 2 बाहर ले लोगे तो 2 + √3 बचेगा, बाहर 2/4, 2 दूनी 4। आंसर हमारा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं कि इनका वर्गमूल बताइए, तो ऐसे ही करना है आपको, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अंडर रूट में दिया है 0.0265, ठीक। अब हमको ये पता है कि 625 का वर्ग होता है 25 का, 4 संख्या बाद दशमलव दिया है तो कितना आंसर आएगा 2.5। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 25 दिया है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 हम कंसीडर नहीं करते, उसको मान लेते हैं। तो ये यहाँ पे कितना जाएगा केवल 5, है ना। दोनों को अगर जो हम ऐड करते हैं तो 5 ऐसा ही, और यहाँ पे ये 0.75, जो कि यहाँ पे कोई नहीं, आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की तरफ। देखिए, जब भी दशमलव वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो हमको केवल संख्या का वर्गमूल निकालना है, बाकी दशमलव काउंट करके लगा देना है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे 900 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 0 है तो 1 0 लगा दिया, 30 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 होता है, एक संख्या बाद दशमलव है तो एक संख्या, 2 संख्या बाद है तो एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2, 6 संख्या बाद दशमलव है तो 3 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। 2 बार 0 लगाया, आंसर 9 का 3 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 30.3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 0 0 3 आ जाएगा। घटाने के लिए इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 0 0 3 और यहाँ पे 30 तो है नहीं, यहाँ पे माइनस कर देना है। तो ये आपका, जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 है तो ये तो 30 तो ऐसे आ जाएगा, दशमलव यहाँ से ले लिए 2 तो यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे 7, तो 30.297 आंसर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न अभी हमने सॉल्व किया था। हमको क्या करना है, जो आंसर दिए गए हैं उनका वर्गमूल करना होगा, ठीक है। क्योंकि इसको 2 तरीके से ही कर सकते हो आप, या तो इसको 30 को इस प्रकार से तोड़ो कि ये जो संख्या दी है इसके रूप में क्या बन जाए, वर्ग बन जाए इसका, ठीक है। या फिर आपको इसके हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा कि इन सब का वर्ग करें। तो देखिए, अगर जो मैं इसको वर्गमूल में तोड़ना चालू करूं तो सीधी बात है ये पार्ट किसका है 2ab का, क्योंकि माइनस आया हुआ है तो माइनस का ही 2ab का फॉर्मूला होगा। तो ये 2 आंसर तो कट गए, बचे कौन से, ये और ये बचा। अब देखो, अगर जो मैं इसको 2ab करूं तो माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, और 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसको अगर जो मैं करूँ तो ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, और 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कन्फ्यूजन कि इन दोनों में से कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग करके देख सकते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं कि किसको ऐड करने पर 33 का संख्या बन जाए। तो देखो, 7 का वर्ग 7 ही होगा क्योंकि वर्गमूल है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो 2 का वर्गमूल 4 और यहाँ पे 5 ऐसा ही रहेगा। 4 पंचे 20 और 7 27 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इसका वर्गमूल 4 7 ये आ गया, ठीक है।
प्लस इसका वर्गमूल 5, 7 चौक 28, 8 5 13 33। तो यहाँ पे आंसर बी अवर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, रूट ए रूट बी का मान दिया हुआ है, जोड़ करने पर 17, ए माइनस बी का मान दिया है 1। तो यहाँ से हमको रूट ए बी का मान बताना है। तो हमें ये पता है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 17 है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर 1 है। या तो यहाँ से ए और बी के मान निकाल लें, फिर अंडर रूट में मान रखें। तो मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे 2 रूट ए, 2 से 1 कट गया 9, ए का मान कितना आ गया 3, ए का मान कितना आ गया 3। ए का मान अगर जो मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ यहाँ पे, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट बी बराबर 1 आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का 1 और ये अंडर रूट बी आ गया। तो बी का मान ये आ गया, ए का मान, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, है ना। तो दिक्कत, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इस वाले प्रोसेस से नहीं चलना है। इसके लिए हम देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो हमको पता है कि अगर जो मैं आपसे कहूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखिए ए प्लस बी के रूप में, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस का 4ab। तो ऐसे ही अगर जो यहाँ पे मैं अंडर रूट लगा दूँ कि a प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिखिए, तो आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab अंडर रूट में, है ना। तो इसको अंडर रूट में 4ab लिख सकते हैं। यहाँ पे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट का 4ab। मान चाहिए हमको 4ab का, ए माइनस बी का मान पता है 1 का स्क्वायर 1 का ही स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे प्लस 17, तो 17 का स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस का 4ab, इसको उधर और इसको इधर ले आते हैं। तो 4ab बराबर 17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक बार इसको लिख दो, 17 माइनस 1 मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 16, और गुणे में इसको लिख लेते हैं 18, और यहाँ पे 4ab अंडर रूट में है ही है, 4 से इसको काट देते हैं 4 और 18 चक्कू गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया 72। ठीक है, अगर जो देखो हम ऐड करने लग रहे थे तो वहाँ पे क्वेश्चन फंस जा रहा है। तो यही चीज़ है कि अगर आपने इस टाइप का एक प्रश्न लगाया हुआ होगा तो आप कर लेंगे, वहाँ पे टाइम आपका बच जाएगा। अगर जो आपने नहीं लगाया हुआ है तो आप वैसे ही फंस सकते हैं उसी प्रोसेस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको, सीधे सीधे वर्गमूल निकाल देना है बस, उसके बाद में हल करेंगे, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगे फिर तो कहानी बन जाएगी। जैसे इसको अगर जो मैं कहूँ कि जो है इसका हर जो है हर को बदल लेते हैं, तो अंडर रूट हटाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका परिमेयीकरण करके सॉल्व करेंगे तो बहुत कहानी फंस सकती है ना। तो हम क्या करें फिर, तो इसको क्या करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। तो 80 के गुणनखंड क्या होंगे 16 पंचे, तो 16 गुणे 5 लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही 16 गुणे 7 लिख लेते हैं, इसको 45, 9 गुणे 5 लिख लेते हैं, इसको 9 गुणे 7 लिख लेते हैं। यहाँ से देखो 4 बाहर, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 ऊपर बचा, नीचे 3 बाहर, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 बचा, दोनों क्या हुए कट गए, 4/3 हमारा आंसर आ गया। अब 4/3 आया है, यहाँ पे भिन्न में दिया है, तो इसको देखते ही पता चल रहा है 3 एकम 3 और 1 4, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस टेस्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं जो आपको खुद से करने हैं, वो इस प्रकार से हैं। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज 26 का स्क्वायर और 97 का स्क्वायर दोनों का योग इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, एक तो ये प्रश्न है, एक प्रश्न ये है कि इन सबको हल करना है और वर्गमूल बताना है आपको। ठीक है, तो ये प्रश्न आप नोट करके अभी सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकेंड टेस्ट बचा हुआ है, उसमें हम देखेंगे कि वर्गमूल और घनमूल दोनों को मिक्स करके उनके अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न
किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक मारें, शेयर मारें, और बाकी आप पढ़ाई करते रहें और अपनी तैयारी पे ध्यान रखें। सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आराम से एकदम तसल्ली के साथ। I hope you enjoyed watching our video, found it helpful. May God bless you. Don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more exciting content. Thank you for watching and see you in the next video.